फोर्थ स्टूडेंट, ये जो आपकी हिंदी का चैप्टर लास्ट है इसका नाम है हमारा आदित्य। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश की वीडियो भी ऐसे ही चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। उसके अलावा आप सारी हिंदी की वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक की आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। उसके अलावा 10th की साइंस है, 9th की भी साइंस है, 8th की साइंस है, और सारे सब्जेक्ट जो हम कह सकते हैं मैथ को छोड़ के सभी मैंने धीरे धीरे अपलोड करने हैं। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा आदित्य। कक्षा में अध्यापिका का आगमन। आगमन का मतलब होता है आगमन का मतलब अंदर आना, और सभी विद्यार्थी द्वारा अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब होता है क्या करना, जैसे सुप्रभात करना, गुड मॉर्निंग करना। ठीक है, सभी विद्यार्थी सुप्रभातम अध्यापक जी। अध्यापक सुप्रभातम बच्चे। पिछली कक्षा में हमने चांद और चंद्रयान के बारे में जाना था, अब हम सूर्य के बारे में कुछ अच्छी बातचीत करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं सूर्य क्या है? वाणी। अध्यापक जी, मैंने सुना है कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है, गौरव ने बोला। राहुल, नहीं, सूर्य तो आग का एक गोला है। सुमन ने बोला। अध्यापक जी, सूरज एक ग्रह है। रवि, नहीं, यह तो एक तारा है। अध्यापक, उत्तम उत्तम, सूर्य एक तारा है और बहुत अधिक गर्मी भी है, इसलिए इसे लोग आग का गोला भी कहते हैं। सभी विद्यार्थी, जी अध्यापक जी, ये बहुत गर्म है। सूरज सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, फिर भी इतनी ही गर्मी देता है। भास्कर, मुझे गर्मी के मौसम में वो सूरज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुमन, मुझे भी, पर सर्दियों में तो धूप से उठने का मन ही नहीं करता। मेरी नानी तो पूरे दिन धूप में रहती है, उन्हें बहुत सर्दी लगती है ना, इसलिए। अध्यापक, सूर्य इतना गर्म क्यों है? क्या आप सबने कभी यह सोचा? दिनेश, सूर्य पर हमेशा आग जलती रहती है, इसलिए। रवि, अगर ऐसा होता तो वहाँ आग किसने जलाई होगी? धरा, आप दोनों ठीक नहीं सोच रहे। सूर्य पे गर्मी आग के जलने से नहीं होती, बल्कि सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म है। मुझे मेरी मौसी ने एक बार बताया था। अध्यापक, सही कहा, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है। साहिल, कितने बड़े नाम हैं, बोलने में भी कठिनाई हो रही है। हाइड्रोजन, हेलम। कुछ विद्यार्थी हंसने लगे। रवि, तो क्या हम चांद की तरह सूरज पे भी जा सकते हैं? सुमन, वहाँ कैसे जाएंगे? जो जाएगा वो जल नहीं जाएगा। दिनेश, सूर्य तो बहुत गर्म है, बहुत अधिक, तभी तो वह चमकता रहता है। अध्यापक, हाँ, सूर्य तक पहुँचना आसान नहीं है, पर वह चंद्रमा की तरह हमारी पृथ्वी से पास नहीं है, बल्कि बहुत दूर है। उसके भीतर हर समय आग जलती रहती है और कभी बुझती ही नहीं, जैसे चंद्रमा के रहस्य। ठीक उसी प्रकार सूर्य के रहस्य भी है। इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण किया। कुछ विद्यार्थी, आदित्य L1? भास्कर, ये क्या है? अध्यापक जी, आदित्य L1। अध्यापक, आदित्य तुम ही तो हो। भास्कर, मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक जी, समझाता हूँ। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। क्या आपको पता है इसका एक अन्य नाम है? भास्कर, इसी तरह इस कक्षा में दो और आदित्य हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि किन की बात कर रहे हैं? जी, दिनेश और रवि। अध्यापक, बहुत अच्छा, आइए हम लोग आदित्य L1 से मिलते हैं। अध्यापक जी, क्या यह चंद्रयान के प्रकार का ही होता है? हाँ, आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है। इसका कार्य सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना। यह किस समय कैसा होता है, इसके भीतर जलने वाली आग का तापमान कितना है, इसका तापमान का प्रभाव आसपास कैसा होता है, यह इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पे पड़ता है अथवा नहीं। पूर्वा, क्या यह सूर्य पर पहुँच गया है? अध्यापक, सूर्य पर तो नहीं, किंतु सूर्य से पर्याप्त दूरी पर ऊपर इसके सूर्य के कुछ अद्भुत चित्र भेजे हैं, जिन्हें यदि आप लोग देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। सुमन, अध्यापक जी, फिर भी यह सूर्य के पर्याप्त पास पहुंचकर चित्र कैसे भेज सकता है? इसकी इतनी गर्मी से जल नहीं रहा है। नहीं, सूर्य से आदित्य L1 को कोई हानि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि एक सुरक्षित दूरी पर स्थित है और वह अपने स्थान से समय पर उसके विभिन्न चित्र लेता रहता है। भास्कर, यह तो एक अन्य प्रकार का यंत्र है जो अपने को जलने भी नहीं दे रहा और इससे इतने गर्म सूर्य के
चित्र भी ले रहा है। ज्योति आदित्य L1 में L1 का क्या अर्थ है? L1 का अर्थ है लंगराजन, यानी कि रवि अध्यापक जी लंगराजन एक क्या होता है? मतलब एक लंगराजन एक बिंदु अंतरिक्ष का विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर है। इस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियाँ इस प्रकार संतुलित होती हैं कि इस स्थान पर प्रक्षेपित कोई भी वस्तु पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती जाती है। हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य अंतरिक्ष यान को इसी बिंदु पर प्रक्षेपित किया है जहां से वह सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ सूर्य के चित्र खींचता रहा है। दीपक अध्यापक जी, यह तो आपने बहुत ही रोचक बात बताई, परंतु इस लंगराजन शब्द का क्या अर्थ होगा? अध्यापक, वास्तव में लंगराजन 18वीं सदी में इटली का एक गणितज्ञ था जिसने एक विशिष्ट बिंदु के विषय में बताया था, इसलिए इस बिंदु को उसके नाम से जाना जाता है। उसने इस प्रकार के 4 और बिंदुओं का पता लगाया, इसलिए इन बिंदुओं को हम L1, L2, L3, L4, L5 कहते हैं। इन 5 नामों से जाना जाता है। सुमन, अच्छा, अब मैं समझ गई कि क्या आदित्य के नाम के अंत में L1 लगाया गया। यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कब भेजा गया? अध्यापक, आदित्य L1 का परीक्षण 2 सितंबर 2023 को मालदीव के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किया था। लंगराज बिंदु पर स्थित यह अंतरिक्ष यान लगभग 5 वर्षों तक सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ इसके विभिन्न चित्र खींचता रहेगा, जिसका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक सूर्य के रहस्यों का पता लगाएंगे। दीपक, बहुत अच्छा अध्यापक जी, इतनी मनोरंजक बातें सुनकर मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है कि सूर्य कैसा दिखता होगा। आदित्य L1 ने जो चित्र खींचे हैं वो बहुत अच्छे होंगे। मैंने आज तक सूर्य का चित्र नहीं देखा। अन्य विद्यार्थी, हमने भी नहीं देखा। रफा, चांद देखा है, पृथ्वी देखी है, चंद्रयान का देखा है, अपने बचपन का एक चित्र देखा है, पर सूरज का तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो अपने माता पिता के बचपन के चित्र भी देखे, पर सूरज का भी चित्र देखा मुझे तो पता ही नहीं है। पिताजी ने सूर्य की ओर देखने के लिए मना किया है। अध्यापक, सही कहा, आपके पिताजी ने सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष देखने का प्रयास मत करना बच्चों, यह आंखों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आदित्य L1 ने आप सभी की इच्छा सुन ली है। इनसे सूर्य के 11वें रंग के चित्र भेजे जो दिखने में बहुत सुंदर हैं, और उनका रंगीन चित्र भी आप सबके लिए लाया हूँ। तो ये कुछ चित्र हैं कुछ इस तरीके के, ये सारे सूर्य के ही चित्र हैं। आदित्य L1 द्वारा भेजे गए सूर्य के 11वें रंग वाले चित्र इसरो से संवाद, यानी कि क्या है, शिबलिया, यह तो सचमुच बहुत अद्भुत है। आदित्य यान इतने अच्छे चित्र लेता है, यह एक चमत्कार सा लगता है। अध्यापक जी, चित्र लेने के अतिरिक्त आदित्य L1 और क्या क्या करता है? अध्यापक, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूर्य पर गैसों की टकराहट से बहुत विशाल विस्फोट हुआ है। इनसे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। जैसे धरती पर आंधियाँ आती रहती हैं, वैसे ही सूर्य की ऊर्जा से भी आती रहती है। सूर्य पर आने वाली आंधियाँ और उससे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में आदित्य L1 में लगे उपकरणों द्वारा हमें जानकारी मिलती है। कुछ विद्यार्थी, यह तो सचमुच बहुत अच्छा यंत्र है। दीपक, अध्यापक जी, मुझे तो यह सब अद्भुत बातें जानकर बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो बड़ा होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगा और दूर दूर के तारों के विषय में पढ़ूंगा और वहां अंतरिक्ष यान भेजूंगा। सुमन, अध्यापक जी, मैं भी बड़ी होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी। मुझे आज के पाठ में बहुत आनंद आया। मैं तो ऐसा अंतरिक्ष यान बनाऊंगी जिसमें बैठकर मैं L1 बिंदु से सूर्य को स्वयं जाकर देख सकूं। अन्य विद्यार्थी, हाँ, हम भी अंतरिक्ष यान बनाएंगे। अध्यापक, अब सब लोग बड़े मेधावी हैं, आप बहुत अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बच्चों, अपने अंतरिक्ष यान में मुझे ले जाना मत भूलना। सूर्य मुख्य रूप से किन गैसों का एक विशाल गोला है? हाइड्रोजन और हीलियम। राहुल के अनुसार सूर्य एक गोला है, आग का गोला है। आदित्य L1 ने सूर्य के कितने रंग के चित्र भेजे? 11। आदित्य L1 मिशन का कार्य कौन सी जानकारी जुटाना है?
कौन सी जानकारी जुटाना है। सूर्य किस समय कैसा होगा। सूर्य के भीतर जलने वाली आग का ताप कैसा है। चाँद के रहस्य जुटाना नहीं है तो गा नहीं है। सूर्य के ताप का प्रभाव कैसा होगा। ठीक है। हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण क्यों किया। हमारे वैज्ञानिकों ने सूर्य के रहस्यों का उद्घाटन करने, उसके तापमान, किरणों, उस पर होने वाले परिवर्तन व आंधियों की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 का निर्माण किया। आदित्य L1 चंद्रयान के एक प्रकार का ही यान है। अध्यापक ने ऐसा अपने विद्यार्थियों को क्यों कहा। अध्यापक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चंद्रयान की तरह ही आदित्य L1 भी एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान है जिसका काम अंतरिक्ष में रहकर सूर्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी और चित्र एकत्रित करके वैज्ञानिकों तक पहुंचाना। आदित्य L1 में L1 का क्या अर्थ है। L1 का अर्थ है लंगराज यानी कि लंग रेंज यानी कि 1। यह लंग रेंज यह अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित एक ऐसा संतुलित स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार काम करता है कि यान बिना किसी रुकावट के पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर सकता है। यहाँ से लगातार सूर्य के चित्र भी खींच सकता है। अध्यापक जी, मैंने सुना है कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। वाणी ने अध्यापक से ऐसा क्यों कहा। वाणी ने अपनी दादी, नानी या पौराणिक कथाओं की कहानियों में सूर्य देवता के बारे में सुना था। इसलिए उसने उत्सुकता से ये बात अध्यापक से कही। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हम सब बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। रवि अध्यापक की ओर अचरज से देखता है। आदित्य L1 ने सूर्य के कुछ अद्भुत चित्र भेजे, उन्हें यदि आप लोग देखें तो देखते ही रह जाएंगे। भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में सूर्य देवता का एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। अध्यापक ने भास्कर से कहा कि इस कक्षा में 2 और आदित्य हैं। आदित्य के अन्य नाम खोजकर दिनेश, भास्कर, रवि, सूर्य, भानु, दिवाकर भी है। दिनकर तो है, दिवाकर भी है और सूरज भी है। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम सुनिए। यदि ऐसा है तो वहाँ आग किसने लगाई। क्वेश्चन मार्क है। अध्यापक जी, लंग रेंज क्या है। लंग रेंज क्या है, क्वेश्चन मार्क बनेगा। अच्छा, तभी इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। जी अध्यापक जी, ये बहुत गर्म है। आदित्य देखो, संज्ञा क्या है। आदित्य, सूर्य, सुमन, रवि, दिनेश, वाणी, विद्यार्थी, सर्वनाम मुझे, आप, मैं, हम, मैंने, कुछ, वह। गरम, अच्छा, बहुत, 7, 1, 11, 2। ये क्या है, विशेषण जो विशेषता बनाते हैं। उपसर्ग बनाने हमेशा से सरल, सचित्र, संग, सा, सत्संग। प्रा से प्रभाव, प्रगति, प्रमाण। बी से विशाल, विमान, विदेश। अभी से अभिमान, अभियान, अभिज्ञान। पाठ से पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग छांटने हैं। अध्यापक, सूरज, तारा। स्त्रीलिंग, नानी, धूप, गर्मी। विलोम शब्द देखो क्या है, बहुत का कम, पुराना का नया, प्रकाश का अंधकार, दूर का पास। अगर इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, पूरी हिंदी में क्लास 1 से लेकर के 4 तक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।